हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार यकीन बैच के अंदर, रोजगार विद अंकित के अंदर। कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। सर क्यों लेट होता है? रोज है लेट होता है। अब ये कहाँ से पधारा है? पहली क्लास का कमेंट कर रहा है क्या मेरे भाई पवन यादव? चलिए बहुत शानदार भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम हम लोगों का चल रहा है, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट डिजिट को हम लोगों ने ख़त्म किया बड़े शानदार तरीके से। उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। आप लोगों का एक डाउट था जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने देखा कि भाई साहब वर्कशीट कहाँ मिलेगी। आज आपने वर्कशीट के लिए मेरे प्यारे दोस्त बोला था। तो पहले मैं आप लोगों को वर्कशीट की लोकेशन आपको बता देता हूँ कि वर्कशीट कहाँ मिलने वाली है। जब आप अपना एप्लीकेशन खोलेंगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन खुलते ही ये इंटरफेस नजर आएगा इस तरीके का। आप इसमें जो पहला फोल्डर है पेड क्लासेस के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें यकीन बैच पे जो आपका ये थंबनेल लगा हुआ है यकीन बैच का, इस पर आप व्यू कोर्स करेंगे। माई कोर्सेज में जाके ये आपको मिलेगा। व्यू कोर्स करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, और यहाँ एक आप लोगों को चेहरा दिखाई देगा जो आपको डेली मैथ पढ़ाता है या मैथ्स की क्लास लेता है। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दो फोल्डर बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ ये फोल्डर जो है ये वर्कशीट के नाम से जो फोल्डर है, इसमें सारी वर्कशीट आप लोगों की डली हुई है। वर्कशीट नाम से जो फोल्डर है इसमें सारी वर्कशीट आप लोगों की डली हुई है, और आगे इसी फोल्डर में आपको सारी वर्कशीट मिलती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई। हेडिंग डालिएगा डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे दोस्त, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई साहब। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन भाई साहब सदाबहार टॉपिक रहा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में कहा जाता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है मेरे भाई। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम हम लोग कहते हैं, या विभाजिता का नियम हम लोग इसे बोलते हैं। विभाज्यता का नियम या विभाजिता का नियम हम लोग इसे प्यारे दोस्त बोल रहे होते हैं। मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि ये संख्या दो से डिवाइड होगी, हम लोग कैसे पता करेंगे? तो मेरे भाई दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या भी मेरी दो से डिवाइड होगी, और अगर लास्ट डिजिट ही दो से डिवाइड नहीं हुई तो संख्या भी दो से डिवाइड नहीं होगी। आप कहेंगे जी बात समझ में ना आई, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाओ। तो मैंने आपसे कहा एक संख्या आपके सामने है, ये रही एक संख्या। एक संख्या आपके सामने है, ये रही दूसरी संख्या। एक संख्या आपके सामने है, ये रही तीसरी संख्या। और एक संख्या आपके सामने है, ये रही चौथी संख्या। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दो से डिवाइड होता है। कौन सा ऑप्शन दो से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है? आपने कहा जी आपने ही रूल बताया है। दो से डिवाइड होने का नियम ये कहता है कि आप लास्ट डिजिट को देख लो, यानी यूनिट डिजिट को देख लो। अगर इन ये यूनिट डिजिट दो से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरी संख्या भी दो से डिवाइड होगी, और अगर यही यूनिट डिजिट डिवाइड नहीं हुई तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। तो क्या दो दो से कट जाएगा? बिल्कुल। तो ये संख्या भी दो से कट जाएगी।
क्या 3 जो है वो 2 से कट जाएगा? ना बाबा ना, तो ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। क्या 9 जो है वो 2 से कट जाएगा? ना बाबा ना। क्या 0 जो है वो 2 से कट जाएगा? 0 का मतलब मेरे प्यारे भाई 10 होता है, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, यानी ये अगर 0 2 से कट रहा है तो संख्या भी 2 से कट जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या पहचान कर लोगे? क्या पहचान कर लोगे कि संख्या 2 से डिवाइड होती है या नहीं? तो आप कहेंगे संख्या 2 से डिवाइड होने का हम पता लगा लेंगे। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी, और अगर यूनिट डिजिट ही 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होंगी। इसके बाद मेरे भाई लिखिएगा आप यहीं पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। आप कहेंगे जी 3 कहां गया? बाद में आएगा, वेट करिए थोड़ा सा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो एक जैसे हैं उन्हें एक साथ कराऊंगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो जाती है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कहा जी ना, ऐसे बात नहीं जमेगी, एग्जाम्पल से बात जमेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त एग्जाम्पल सुनना बहुत ध्यान से, और मुझे बताना कि भाई साहब कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या नहीं होती। आपने पहली संख्या लिखी 26 40 512, दूसरी संख्या लिखी 43 84 168, तीसरी संख्या लिखी 192 834, चौथी संख्या लिखी 513 768, 769। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब बताइए 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, अगर मैं पढ़ाता हुआ बोर नहीं हो रहा तो मेरे प्यारे दोस्त आप भी प्लीज बोर मत होना। अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ क्लास से फंसे तो मेरे दोस्त कभी मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना, बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं 100 पार्ट भी बनाऊं तो 100 पार्ट झेल लेना, कभी बोर फील मत करना। उसके बाद गारंटी मेरी होगी कि भाई साहब एक चीज भी बाहर नहीं जाने दूंगा। बड़े शानदार तरीके से, बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, लास्ट अंक हम लोग देख लेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, और अगर अंतिम 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो मेरे भाई संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। कैसे जी? आपने देखा अंतिम 2 अंक 12 हैं, 12 क्या 4 से कटेगा? आप कहेंगे पूरा पूरा कटेगा, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। आपने कहा बाद के 2 अंक 68 है, 68 क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 17 बार, ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी। मैंने कहा क्या 34 4 से कटेगा? आपने कहा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। और मेरे दोस्त ये कभी भी यहां पे विषम संख्या आ जाए वो तो 4 से कट ही नहीं सकती, तो ये भी 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, ये दोनों रूल हम लोगों के समझ में आ चुके हैं। आगे आइए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? भाई साहब अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गए, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंतिम 3 अंक ही 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने वाला, 99% आपको 8 का नियम ही देखने को मिलेगा। चाहे 8 का नियम आपका 72 में यूज हो, चाहे 8 का नियम आपका 88 में यूज हो, चाहे 8 का नियम आप लोगों का कहीं और यूज हो, बहुत जगह 8 का नियम यूज हो रहा होता है, तो हम इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त अब आप कहेंगे जी ना,
ऐसे बात नहीं जमी। एग्जाम्पल के साथ बात समझाने की कोशिश करो कि एग्जाम्पल क्या होगा इनका। मैंने आपके सामने लिखी, मैंने एक संख्या लिखी 848, 848, 148, 152। मैंने एक संख्या लिखी 194, 540। एक संख्या लिखी 876, 876, 996। मैंने एक संख्या लिखी 150, 410। बताइए, मैंने आपसे पूछा मेरे भाई 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होंगी? 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होंगी? जल्दी से बताइए। 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होंगी? तो आपने कहा 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि मेरे भाई लास्ट के 3 अंकों को 8 से डिवाइड कर लो। 8 एकम 8 होगा, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा। 8 नाम 72, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहां आपने इसको 8 से डिवाइड करके देखा तो आपने कहा 8 छिंग 48 होते हैं, 6 बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो संख्या भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगी बच्चे। अगर आप यहां से देखेंगे इन 3 अंकों को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं इसे देखूं 8 से डिवाइड करूं तो 8 पंजे 40 होता है, 1 बचेगा, 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। यानी इन चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड हो रहा है। वो कौन सा ऑप्शन है? वो पहला ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस के लिए कल दिए तो हैं भाई, कैसे करते हो यार? मेरे अंदर कमी निकालिए, बहुत अच्छी बात है। जो चीज नहीं कर रहा हूं उसमें अगर कमी निकालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर चीज देते हुए फिर भी आप कमी निकाल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। वर्कशीट कल मैंने यूनिट डिजिट की दी है, क्लासिफिकेशन की भी आज डलवा दूंगा, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई। और ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका भी चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें हम लास्ट रूल पढ़ते हैं, इसमें हम लास्ट रूल पढ़ते हैं। वो लास्ट रूल क्या है? वो लास्ट रूल है 16 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम लास्ट रूल पढ़ते हैं और लास्ट रूल क्या है मेरे भाई? 16 का डिविजिबिलिटी रूल। 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंतिम 4 अंक जो हैं वो 16 से कटने चाहिए। अंतिम 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट जो हैं वो 16 से कटनी चाहिए। अगर वो 16 से कट रही है तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अगर वो 16 से नहीं कट रही है तो संख्या भी 4 से डिवाइड 16 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 512, 512। मैंने लिखा 818, 940। मैंने लिखा 720, 800। मैंने आपके सामने लिखा 156, 156, 972। आप मुझे बताइए 16 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन होगा? आप मुझे बताइए 16 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन होगा? अगर मैं 16 से पूछता हूं, 16 से पूछता हूं तो 16 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से फटाफट मुझे बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अर्जुन पुनिया, डीपली पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे मेरे भाई। पता नहीं कौन सा होता है डीपली। जल्दी से देखिए क्या कहना चाह रहा है। 16 का नियम ये कहता है बाद के 4 अंक देख लो, ये बाद के 4 अंक हैं। 16 से डिवाइड करिए, 16 एकम 16 होगा, 9 बचेगा, 91 हो गया। 16 पंजे 80, 11 बचेगा, 16 अट्ठे 112 होते हैं, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112 होते हैं। क्या ये बाद के 4 अंक जो हैं 16 से डिवाइड हो रहे हैं? तो पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त इन 4 अंकों को चेक करिए। 16 पंजे 80, 9 बचेगा, 94 हो गया। 16 पंजे 80, 14 बचेगा, 140। 16 से डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड नहीं होगा। आपने यहां डिवाइड करा मेरे भाई, ये जीरो तो हटा ही देंगे। 16 पंजे 80 पूरा पूरा कट रहा है, 16 से बाद के 4 अंक, तो ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। यहां देखेंगे ये प्यारे दोस्त, तो बाद के 4 अंकों को 16 चौका 64, कितना बचेगा? 5। 16 चौका 64, 16 तिया 48, 9 बचेगा 92, जो है वो 16 से नहीं कटता। यानी केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 16 से कट रहे हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता देंगे
दो का नियम क्या कहता है, लास्ट अंक देख लो। चार का नियम क्या कहता है, लास्ट दो अंक देख लो। आठ का नियम क्या कहता है, बाद के तीन अंक देख लो। 16 का नियम क्या कहता है, बाद के चार अंक देख लो। जो बच्चे ये कह रहे हैं 16 के रूल के लिए हम 8 गुणा 2 भी देख सकते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं देख सकते। 16 के लिए आप 8 गुणा 2 देख ही नहीं सकते। आप कभी भी इस वैल्यू को ऐसी संख्याओं में नहीं तोड़ेंगे जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो। 8 और 2 में कॉमन आ रहा है 2, तो मेरे भाई आप 8 और 2 का नियम नहीं देख सकते। जो संख्या 8 से हो रही है वो 2 से तो 100% होगी ही होगी। अच्छा एक चीज समझिए, ये बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जो भी संख्या अगर आपसे मैं कहूं, हाँ एक देखो, हाँ देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कोई एक संख्या है वो p से डिवाइड होती है, अगर कोई एक संख्या है और मैंने आपसे कहा कि वो p से डिवाइड होती है, p से डिवाइड होती है, तो वह संख्या तो वह संख्या p के सभी गुणनखंड से डिवाइड होगी, p के सभी फैक्टर्स से डिवाइड होगी, p के सभी गुणनखंड से डिवाइड होगी, सभी फैक्टर से डिवाइड होगी। इसका क्या मतलब है, इस लाइन को एक बॉक्स के अंदर लिखना मेरे भाई, इस लाइन को एक बॉक्स के अंदर लिखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर कोई संख्या p से डिवाइड होती है तो वो p के सभी गुणनखंड से डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक संख्या है, एक संख्या है, मान लो मैंने एक संख्या लिख दी मेरे प्यारे दोस्त, ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जो 12 से डिवाइड होती है। मैंने कहा ये एक संख्या है जो 12 से डिवाइड होती है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है तो 12 के सभी फैक्टर्स से यह संख्या डिवाइड होगी। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, जो 12 को डिवाइड कर देंगे, एक भी करेगा, दो भी करेगा, तीन भी करेगा, 6 भी करेगा, खुद 12 भी करेगा। यानी अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है तो वो संख्या इन सब से भी डिवाइड होगी। यही बात मैंने लिखी है, अगर कोई संख्या p से डिवाइड होती है तो p के सभी गुणनखंड से वह संख्या डिवाइड होगी। बात समझ में आई। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है तो आपको समझना होगा वो 1 से भी होगी, वो 2 से भी होगी, वो 4 से भी होगी, वो 8 से भी होगी और वो खुद 16 से भी होगी, क्योंकि ये 16 के सारे फैक्टर दिए हुए हैं। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड होती है तो वो 16 के सभी फैक्टर्स से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे प्यारे दोस्त, इसे आप लोग एक बॉक्स में अंदर कैद कर देंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम 2 का नियम पढ़ चुके हैं, 4 का नियम पढ़ चुके हैं, हम 8 का नियम पढ़ चुके हैं, हम 16 का नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। आई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर जी आपने यूनिट डिजिट में पावर की पावर वाले प्रश्न और पावर में फैक्टोरियल वाले प्रश्न नहीं कराए। चलो, मैंने कल भी बताया था कि ऐसा नहीं है मैं सारे क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा, कुछ चीजें आप मिसलेनियस के लिए भी रखेंगे। पहली बात तो आपके लिए जरूरी होगा तो जरूर कराऊंगा, कुछ चीजें मिसलेनियस के लिए भी रखेंगे तो मिसलेनियस में हो सकता है उन क्वेश्चंस को मैं कराऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, चीजों को जिस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं बेटा उसी हिसाब से आप भी करेंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है मेरे भाई। तो 3 का नियम ये कहता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं हिंदी में लिखूं मेरे भाई, अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई भी संख्या आप लोगों को दी हुई है, अगर कोई भी संख्या आप लोगों को दी हुई है, मैंने लिखा 45, 15, 63, 92, 43, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो आपने कहा जी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए ध्यान से, 4 और 5 9 3 से कट रहा है, 5 और 1 6 3 से कट रहा है,
6 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा। क्या सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं? यानी ये संख्या जो है वो पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 3 से नहीं कटा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, मैंने कहा 459 513। मैंने आपसे पूछा क्या ये 3 से कटता है? आपने कहा 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 भी 3 से कट जाएगा, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया 74 153 579। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? तो आपने क्या कहा? 7 और 4 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 7 और 5 12 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 5 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यानी कि मेरे दोस्त, अगर किसी संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 3 से नहीं कट रहा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहीं पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बिल्कुल 3 की तरह होता है। अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या भी 3 से 9 से कट जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 9 से नहीं कटा तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। कैसे भाई? मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैंने एक संख्या लिखी 54 32 49 81। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो आप कहेंगे जी अंकों का योग कर लो। 5 और 4 9 कट गया, 3 और 2 5 और 4 9 कट गया, 9 भी कट गया, 8 और 1 9 भी कट गया। क्या सभी 9 से कट रहे हैं? तो मेरे भाई ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है। अब दूसरा, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। हाँ मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप पूरी संख्या के अंकों का योग जोड़ना चाहते हैं, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14, 4 18, 9 27 और 8 35 और 1 36। अगर ये 36 की बात करूं तो क्या ये 9 से कटता है? आप कहेंगे कटता है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 74 813 549। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो आपने कहा 7 और 4 11 और 8 19 और 1 20 और 3 23 5 28 4 32 और 9 41 होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, 41 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। क्या आप बता पाओगे? 6 का बताऊंगा बेटा, सीक्वेंस में चलने दो। गुरुजी आवे हैं, ये तो थोड़ा मुश्किल करवाओ। रोहन मेरे भाई, तुम ही थोड़ी ना हो क्लास में, थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन आएंगे अभी। क्वेश्चन आएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि आप कितनी जल्दी आंसर देंगे, कितनी जल्दी आंसर देंगे। थोड़ा सा वेट करो, पहले रूल बता लेने दो मुझे सारे। ठीक है। आपसे आते हैं तो थोड़ी देर शांति बनाओ, 15-20 मिनट तक। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे कहूं 3 का नियम पढ़ चुके हैं, 9 का नियम पढ़ चुके हैं, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। अब बात आती है मेरे भाई 5 का नियम क्या होता है। अब बात आती है मेरे दोस्त 5 का नियम क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर अंतिम अंक, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंतिम अंक जो है, लास्ट डिजिट जो है, या तो वो 0 होनी चाहिए या फिर वो 5 होनी चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 या 5 में से कुछ भी है, अगर अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 0 और 5 में से कुछ भी है, तो संख्या मेरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंतिम अंक 0 और 5 से अलग कुछ भी है तो मेरे दोस्त अंतिम मतलब संख्या मेरी 5 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने कहा 513 804,
मैंने कहा 749 540, मैंने कहा 812 595। मैंने आपसे कहा कि कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी अगर अंतिम अंक 0 और 5 में से कुछ भी है तो संख्या 5 से डिवाइड होगी, और अगर इनसे अलग कुछ भी है तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 5 का भी हो चुका है, 3 का भी हो चुका है, 9 का भी हो चुका है। अब हम चलते हैं मेरे भाई 6 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम 6 की तरफ चलते हैं ना, तो 6 की तरफ मैं आपको बहुत बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। प्यारे दोस्त, जब भी वो किसी ऐसी संख्या का आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछता है, मैंने क्या बोला? जब भी वो किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछता है जो ऐसी दो संख्याओं में टूट सकती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 6 के अगर तोड़ू तो 6 क्या 3 गुणा 2 में टूट सकता है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। जब भी वो किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछता है जिसमें वो दो संख्याओं में टूट सकता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों से कटने वाली संख्या ही 6 से कटेंगी। दोनों से कटने वाली संख्या ही 6 से कटेंगी मेरे भाई। मैंने क्या बोला? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा भाई साहब ये संख्या है। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा 6 जो है वो दो चीजों में टूट जाता है, 3 और 2 में। अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या 6 से जरूर होगी। तो मैं चेक करने वाला हूं 3 से डिवाइड, और मैं चेक करने वाला हूं 2 से डिवाइड का नियम। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम अंक, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, कट रहा है तो 2 से तो डिवाइड होती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग, 5 और 1 6 3 9 8 17 7 24 और 2 26, 26 3 से कटता है नहीं। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हुई तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी मेरे भाई। अब आगे सुनना, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 494 540। बताइए फटाफट, 494 540, क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी 2 से तो डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 0 को 10 मान लेते हैं, 10 2 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होगी क्या? 5 और 4 9 और 4 13, 13 9 22, 4 26, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपसे कहा 851 मेरे भाई, 851, यहां पे लिखा 16 और यहां पे लिखा मेरे प्यारे दोस्त 90। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा सबसे पहले यूनिट डिजिट पर 0 है तो 2 से तो डिवाइड होगी। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग देख लो। आपने कहा 8 और 5 13 और 1 14 और 1 15, 6 21, 21 और 9 30, 30 3 से डिवाइड होता है, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से होगी तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर आप 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्त आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। बातें क्लियर हैं तो एक बार थम्स अप करो। बातें क्लियर हैं, एक बार थम्स अप करो। मैं यहां इस वाले पेज पर बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूं, और सच बताऊं तो ये वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अगर चीजें समझ में यहां तक आई है तो एक बार थम्स अप करो। ऊपर करना। श्याम किशोर नहीं, ब्लॉक नहीं हो मेरे भाई। बताइए, थम्स अप करिए एक बार। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि अगर किसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल हमें निकालना है तो हमें उस संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हम ऐसे किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं?
अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता हूं कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, तो आप कहने वाले हैं 12 से वो संख्या कटेंगी जो 4 और 3 से कटती होंगी। 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। यानी अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से कटती है तो वो संख्या मेरे भाई 12 से जरूर कटेगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 52 94 812, 52 94 812, 772, 772, 772, 800, 836। मैंने लिखा 534, 816। मैंने लिखा 1024, 924। ये लिखा मेरे भाई मैंने 1,09,24 लिखा। मैंने आपके सामने 4 संख्याएं लिखी। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब कौन कौन सी संख्याएं आपकी 12 से डिवाइड होगी, और ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है। उसने 24 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया है। अभी जो आपका ये जनवरी में मेंस हुआ था ना, तो मेरे भाई उसमें आपसे पूछ लिया कि भाई साहब 24 का विभाज्यता का नियम बताइए। 24 का विभाज्यता का नियम बताइए। और मैं एक चीज बता चुका हूं, अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो वो 6 के सभी गुणनखंड से कटेगी। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से भी कटेगी। ठीक है, ये चीज मैं बॉक्स के अंदर कैद करा चुका हूं। बताइए इसका। मैंने आपसे कहा कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आपने कहा 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि भाई साहब संख्या अगर 4 और 3 दोनों से कटती है, संख्या अगर 4 और 3 दोनों से कटती है, तभी संख्या जो है वो 12 से पूरी पूरी कटेगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग बेटा 6 गुणा 2 नहीं लिख सकते 12 को, 6 गुणा 2 में 2 कॉमन है। ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 गुणा 2 मत लिख देना। आपको क्या लिखनी होगी? आपको मेरे भाई 4 गुणा 3 लिखनी होगी। ठीक है, अब देखिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त अब समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा कि भाई 3 से कटने वाली संख्या, तो आपने कहा 5 और 2 7 और 9 16, 4 20 और 8 28 और 1 29, 29 और 2 31। ये 3 से नहीं कटेंगी। 31 क्या 3 से कटता है? नहीं कटेगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, कट रहे हैं, लेकिन ये 12 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से नहीं कटता। आइए मेरे भाई, मैंने देखा कि बाद के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो ये संख्या भी 4 से कटेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये संख्या मेरे भाई 3 से कटेगी, तो आपने कहा 7 और 7 14, 2 16 और 8 24 और 3 27, 27 और 6 33, 33 3 से कटता है, तो ये दोनों से कट रहा है, तो ये 12 से भी कटेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या ये संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 5 और 3 8, 4 12 और 8 20 और 1 21 6 27 3 से भी कटता है ये, तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। अगर मैं यहां से देखूं तो 24 आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं। 1 और 9 10 और 2 12 4 16 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 12 से भी नहीं कटेगी। क्या आप ऐसे निकाल लेंगे? क्या ऐसे चीजों को निकाल लेंगे? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अच्छा, आप सबको तोड़ना आप मुझे बता देंगे क्या? जैसे अभी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 24 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, उसने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बताइए कौन सी संख्या 24 से कट रही होगी। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 24 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, तो 24 का डिविजिबिलिटी रूल 8 गुणा 3 से चेक करेंगे। 8 गुणा 3। अगर आपके मन में यह ख्याल आए कि 6 गुणा 4 से चेक नहीं कर सकता, बिल्कुल चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 6 और 4 में 2 कॉमन है। 6 और 4 में मेरे भाई 2 कॉमन है, इसलिए प्यारे दोस्त आपको 8 और 3 से ही चेक करना होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं 36 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूं, तो आप किस किस का नियम लगा रहे होंगे? अगर मैं 36 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं, तो आप किस किस का नियम लगा रहे होंगे? आप कहेंगे जी 9 और 4 से कटने वाली संख्या हमेशा 36 से कटेंगी।
अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से कटती है तो वो संख्या हमेशा 36 से जरूर कटेगी। अच्छा जी, मैंने आपसे पूछा 44 का नियम क्या होगा? 44 का नियम क्या होगा? मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा? 44 का नियम बताइए मुझे। और मैंने आपसे पूछा मेरे भाई 48 का नियम मुझे बताइए। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा 72 का नियम आप मुझे बताइए। मैंने आपसे पूछा 88 का नियम आप मुझे बताइए। मैंने आपसे पूछा 99 का नियम आप मुझे बताइए। मैंने आपसे पूछा मेरे भाई, क्या पूछा मैंने आपसे? कुछ नहीं पूछा। मैं केवल इन 5 चीजों को आपसे पूछना चाह रहा हूं। फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए कि भाई साहब ये किससे कटेंगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया मेरे प्यारे भाई कि 44 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 44 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो 44 के फैक्टर करो ना, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर कोई संख्या 11 और 4 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या 44 से जरूर डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 16 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या 48 से जरूर डिवाइड होगी। 16 तिया 48 होते हैं। 16 तिया 48 होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? 16 तिया 48 होते हैं। अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 72 से जरूर डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 72 से मेरे प्यारे भाई जरूर डिवाइड होगी। और अगर कोई संख्या 11 और 8 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 88 से जरूर डिवाइड होगी। वो संख्या 88 से जरूर 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 डिवाइड होगी मेरे प्यारे भाई। अगर कोई संख्या 11 और 9 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 99 से जरूर डिवाइड होगी। और कितना भी मुश्किल पेपर वो बना ले, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बना ले, चाहे एडब्ल्यूओ टीपीओ का बना ले, चाहे मेरे भाई कांस्टेबल का बना ले, चाहे मेरे दोस्त मेरे भाइयों चाहे वो ड्राइवर का बना ले, तो मेरे दोस्त वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली वो इन 3 चीजों से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इन 3 चीजों से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इन 3 चीजों से मेरे भाई क्वेश्चन वो पूछ रहा होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत बचे हुए हैं। 7 का बताऊंगा अभी तो, 11 का बताऊंगा, ठीक है। और 7 और 11 तक ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या ये चीजें क्लियर हुई? क्या इस पेज पे जो मैंने लिखा है सब कुछ क्लियर हो गया? 36 का 12 गुणा 3 होगा भाई। 12 गुणा 3 में 3 कॉमन है। कोमल गुड़िया, 12 गुणा 3 नहीं होगा, 12 गुणा 3 नहीं, 9 गुणा 4 होगा। 12 गुणा 3 का मतलब है गुड़िया की 12 और 3 में 3 कॉमन है। हाँ 11 पे आऊंगा, अभी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर? एक बार जल्दी से, जल्दी से आप कहेंगे, अब आपके दिमाग में बहुत सारी बात आएंगी, क्योंकि ये दिमाग जो है ना हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा भागता है जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे मैंने ये नियम बताए, आपके दिमाग में एक बात आएगी, अगर जी हमसे 71 का नियम पूछ लिया, अगर जी हमसे 83 का नियम पूछ लिया, अगर हमसे 97 का नियम पूछ लिया, हमसे 43 का नियम पूछ लिया, भाई साहब मूर्ख थोड़ी ना है वो। अगर पूछ रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन छुटवाना चाह रहा है। फिर वो आपसे चाहता है कि आप क्वेश्चन छोड़े। जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता होगा तो उसका फॉर्मेट अलग होगा। वो फॉर्मेट कैसा होगा वो क्वेश्चन में आपको देखने को प्यारे दोस्त मिलेगा, ठीक है। चलिए, मैंने पहले ही कहा था कमेंट करके आप अपनी उंगलियों को कष्ट दे रहे होंगे, क्योंकि कमेंट की स्पीड इतनी तेज होती है मेरे प्यारे दोस्त कि कमेंट पढ़ने में नहीं आते हैं। जहां 15-16 हजार बच्चे क्लास को देख रहे हों वहां कमेंट पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप अपनी ताकत कमेंट बॉक्स में डालना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, फायदा उसका निकलेगा नहीं। आप अपनी ताकत जो है वो चीजों को समझने पे डालना चाहते हो तो उस पर डाल दो, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको चीजें तोड़ने में तोड़ना आ गया होगा। चीजों को तोड़ते कैसे है? अब 7 से पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं और 11 के ऊपर लिखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है मेरे भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल। कहता क्या है? ध्यान से सुनिएगा।
11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि विषम विषम स्थानों पर अंक, विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज यानी मल्टीपल आना चाहिए, कोई गुणज यानी गुणज आना चाहिए। क्या लिख दिया जी? ये कहानी समझ में नहीं आई, आएगी भी नहीं, समझाऊंगा तभी तो आएगी। अभी तो केवल लिखी है, अभी तो केवल लिखी है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछा जाए तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो विषम स्थानों पर अंक हैं उनको जोड़ लीजिए, जो सम स्थानों पर अंक हैं उनको जोड़ लीजिए। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या तो उनका डिफरेंस 0 आ जाए, या मेरे भाई उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो सभी संख्याएं मेरे दोस्त 11 से डिवाइड होती हैं, वो सभी संख्याएं 11 से डिवाइड होती हैं। मैंने कहा विषम स्थान मतलब ओड प्लेसेस पर जो डिजिट हैं, ओड प्लेसेस पर जो डिजिट हैं उनका सम कर लीजिए, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट हैं उनका सम कर लीजिए, और अगर उनके सम का डिफरेंस जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो ऐसी सभी संख्याएं 11 से डिवाइड होती हैं। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपसे कहा एक संख्या लिखी हुई है 534, 534, 534, 966, ये एक और 6 लिख दिया और यहां लिख दिया 22। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? तो आपने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा जी विषम स्थानों पर जो अंक हैं, ओड प्लेसेस पर जो डिजिट हैं, विषम स्थान यानी ये वाले, पहला प्लेस विषम होगा, तीसरा प्लेस विषम होगा, पांचवा प्लेस विषम होगा, सातवां प्लेस विषम होगा। देसी भाषा में समझें, देसी भाषा में समझें मेरे भाई, देसी भाषा में कि एक एक अंक छोड़ के सबको जोड़ लीजिए। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, एक एक अंक छोड़ के सबको जोड़ लीजिए तो आपके पास आया 17। ठीक है, जिनको छोड़ा है उनको जोड़ लीजिए। 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, यहां इनका डिफरेंस 0 आया है तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, आगे बता रहा हूं। मैंने आपके सामने एक और संख्या लिखी, मैंने कहा 24 583 629। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा जी एक एक अंक छोड़ के जोड़ लीजिए। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। 4 और 8 12, 12 6 18, 18 और 9 27 हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाइए। अगर घटने के बाद या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ना तो ये 0 आ रहा ना ये 11 का मल्टीपल आ रहा, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 11 से डिवाइड जो है वो मेरे प्यारे दोस्त नहीं होगी, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं
11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप एक एक अंक छोड़ के सारे अंकों को जोड़ लीजिए। जो अंक आपने छोड़ दिए हैं अब उनको जोड़ लीजिए। या तो उन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से कटती हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो संख्या 11 से कटेगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। इसका एक दूसरा रूल भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले ध्यान से समझने की चीजें, मतलब पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करिए, अटकना नहीं है कहीं भी पॉइंट पे। मैंने कहा 798, 912, 834। मैंने आपसे कहा कि क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी पहले अंकों को जोड़िए, एक एक अंक छोड़ के जोड़िए। 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28। क्या एक एक अंक छोड़ के जब आपने सबको जोड़ा तो योग 28 आया? तो आपने कहा बिल्कुल। 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है? नहीं। क्या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है? नहीं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा तो यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 11 से डिवाइड जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये तरीका मैंने आपको समझा दिया है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक और कहता है, एक और रूल क्या है? जैसे ये मैंने संख्या लिखी आपके सामने 79, 79 के बाद 89, 89 के बाद 12, 12 के बाद 834। मैंने ये संख्या लिख दी आपके सामने। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 12 से डिवाइड होती है? तो मैं दूसरा नियम आपको बता के चल रहा हूं, देखना। इसमें से इसे घटाइए, 4 में से 3 जाएगा 1। फिर इसमें से इसे घटाइए, 8 में से 2 जाएगा 6। फिर इसमें से इसे घटाइए, 1 में से 9 जाएगा -8। इसमें से इसे घटाइए, 8 में से 9 जाएगा -1। और यहां क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए। 7 और 6 13, 13 और 1 14। 14 में से अगर 9 जाएगा, 14 में से अगर 9 जाएगा तो क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। लगाइए उस नियम को, यहां लगाते हैं मेरे भाई। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 5 गया -2, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। क्या सब कुछ कटने के बाद 0 आ रहा है? आ रहा है। तो यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो, क्या ये चीज समझ में आई? अब देखो कितनी तेजी से हम लोग आंसर निकालते हैं। मैंने लिखा 48 749 513, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 11 22 87 87 मेरे भाई 87। बताइए। तीसरा मैंने लिखा, तीसरा मैंने लिखा, तीसरा मैंने लिखा मेरे भाई, यहां लिख देते हैं 44। ये रहा। चौथा मैंने लिखा, एक और लिख दिया मैंने, बताइए इन चारों में से मुझे बताइए 11 से कौन सी संख्या कट रही है? इनमें मुझे बताइए 11 से कौन सी संख्या कट रही है? देखिए बच्चे, पहले वाला नियम आप लोग लगा लेना, दूसरे वाले नियम से मैं कराने की कोशिश करता हूं। दूसरा वाला नियम, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 9 गया -4, 4 में से 7 गया -3, 8 में से 4 गया 4, प्लस के 4 से माइनस का 4 कट गया, -3 प्लस 2 -1 आएगा। 11 से डिवाइड नहीं होगा। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 7 गया 2,
8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 और 1 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। क्या 11 का कोई गुना जाया? नहीं आया। ये भी डिवाइड नहीं होगी, ये भी डिवाइड नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। आइए, 1 में से 2 गया -1, 1 में से 4 गया -3, 4 में से 8 गया -4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 0 गया 2, प्लस के 8 बैठ रहे हैं, माइनस के 4 और 3 7 और 1 8 बैठ रहे हैं। क्या अंतर 0 आ गया? ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, ये संख्या 11 से डिवाइड मेरे प्यारे दोस्त होगी। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। तो अब मुझे बताइए, 1 और 1 2, 2 में से -2 गया तो 0, यहां भी 0 आ रहा है, ये भी संख्या 11 से कटेगी। तो क्या आप 11 का रूल निकाल लेंगे? क्या 11 का रूल आप लोग निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या ये चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। हमेशा पीछे से सॉल्व करना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये, इसमें से ये और इसमें से ये। आप आगे से भी चालू कर सकते हैं, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये, इसमें से ये, जुड़ के या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप कहेंगे जी, आपने 2 का रूल बता दिया, 3 का रूल बता दिया, 4 का रूल बता दिया, 5 का रूल बता दिया, 6 का रूल बता दिया, 8 का रूल बता दिया, 9 का रूल बता दिया, 11 का रूल बता दिया और आगे सारी टूटने वाली संख्याओं का रूल आपने बता दिया। अब मेरे भाई आप मुझे 7 का रूल बताइए। 7 का रूल क्या होता है? 7 का रूल, 7 के रूल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 7 के रूल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, समझना। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, 7 का रूल क्या कहता है? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, वैसे लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपके सामने जो है वो एक संख्या लिखी, ये संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। मैंने आपसे कहा कि ये संख्या क्या 7 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे जी 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। 7 सत्ते 49, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो तो पूरी दुनिया जानती है उस तरीके को, वो तरीका बहुत सारी जगह लग भी नहीं रहा होता है। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रूल क्या होगा, तो चाहे नियम 7 का हो, चाहे नियम 13 का हो, चाहे नियम 17 का हो, चाहे नियम 19 का हो, मेरे प्यारे दोस्त हमें पेयरिंग करनी होती है। 3 3 के पेयर बनाने होते हैं, और अगर उन पेयर का डिफरेंस जो है वो 0 आ जाए या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या 7 से कट रही होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं पेयरिंग बनाइए, एक पेयर ये बन गया 3 का, पहले को पॉजिटिव लीजिए, अगले को नेगेटिव लीजिए, एक पेयर ये बन गया। मेरे प्यारे दोस्त एक पेयर में से दूसरे पेयर को घटा दीजिए, एक माइनस एक प्लस है तो एक घटेगा। 4 में से 3 गया 1, 11 में से 7 गया 4, 4 में से 3 गया 1। क्या डिफरेंस 141 आएगा? या तो ये 141 7 से कटेगा, अगर कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी, और अगर ये 141 ही 7 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। सर अगर -11 आ गया तो? -11 आ गया तो कट रहा है फिर 11 से, या तो 11 आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, या फिर 0 आएगा, कटेगा फिर अगर -11 आ गया। ठीक है भाई, चलो। सर पीछे वाला एक क्वेश्चन चेक करो, उसमें 6 नहीं 4 आएगा। भाई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है सर थर्ड एग्जाम्पल गलत है, चेक कर लो। थर्ड एग्जाम्पल गलत है, देख लेते हैं। 1 में से 2 गया -1, 1 में से 4 -3 है, 4 में से 8 गया -4, 8 में से 2 गया 6, 8 में से यहाँ 2, 6 2 8, 4 3 7, और सही तो है ये, क्या गलत है? हाँ शिवम उपाध्याय बेटा, डायरेक्ट करने वाला, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो आपको मिसिंग नंबर दे देगा, वो आपको ऐसी कोई संख्या दे देगा।
और आपसे पूछेगा ए का संभावित मान बताओ, तो आपको यहाँ पेयरिंग करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया कि आप ये सोचेंगे कि इससे तो डायरेक्ट ही कर ले, लेकिन डायरेक्ट करना नहीं है। जो चीज मैं सिखा रहा हूं पहले उसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है, आइए। मैंने आपसे कहा एक संख्या आपको दी हुई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जी ठीक है, तीन तीन की पेयरिंग हो गई, अगर वो पेयरिंग ही कंप्लीट नहीं हुई, अगर वो पेयरिंग ही नहीं बनी, तो फिर कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा जी 916, 913, 817 और 44, ऐसा कुछ आपके सामने दिया हुआ है और आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? पहले तीन की पेयरिंग बनाइए, प्लस लिखिए, फिर आगे तीन की पेयरिंग बनाइए, माइनस लिखिए, और ये जो बच गया इसे एक पेयरिंग में कर लीजिए, फिर प्लस लिखिए। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे दोस्त, 700 प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 7 और 1 8, प्लस वाले जोड़ेंगे। अगर 91 में 744 जोड़ते हैं तो 835 आता है। इसमें से 381 घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 से डिवाइड करिए, 7 छिंग 42 होता है, 3 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए सर, अंतर में डिफरेंट है। भाई कैसी बात कर रहे हो यार, डिफरेंस है तो आप कर लो, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 और 1 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। ठीक है, कैसे गलत है थर्ड वाला एग्जाम्पल, ये तो बताओ। बस लिख दिया कि थर्ड वाला एग्जाम्पल गलत है, कैसे गलत है थर्ड वाला एग्जाम्पल? आइए मेरे भाई, आपको डाउट हो रहा है, मैं दोबारा बता देता हूं। 22, 88, 44, 121, एक में से दो गया -1, एक में से चार गया -3, 4 में से 8 गया -4, 8 में से 2 गया 6, 2 का 2 लिख दिया, 6 और 2 8 प्लस का है, 4 3 7 और 1 8 माइनस का है, क्या कट के 0 रह जाएगा? आंसर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई मेरे प्यारे दोस्त, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने साथ का देता हूं, पॉलिटी की क्लास है बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, कल यहीं से शुरुआत करेंगे, 50वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल थ्योरी खत्म हो चुकी है, अब जो है क्वेश्चन से हम बातों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, धन्यवाद।